मैं दीपा हूँ, एक शोधकर्ता और वनस्पति प्रेमी महिला, जो हमेशा हर अचानक बदलते संकेत में एक नई कहानी ढूंढ लेती है। हमारे समूह का प्रोजेक्ट अमेज़न के दिलचस्प घने जंगलों की जैव विविधता को रिकॉर्ड करना था। वह जगह जहाँ हर पत्ती में एक इतिहास छिपा था। हम लोगों के पास छोटी सी 4-8 लोगों की टीम थी और एक मौसम यात्रा के लिए एक छोटा सा चार्टर प्लेन था। प्लेन के पीछे बादलों का घना छल्ला बनता गया, नमी गालों पर ठं की तरह चिपकती चली गई। रास्ता लंबा, सफर संकरा, और उम्मीद की पहली किरण पलक झपकते ही धुंधला गया। उस रात बारिश की पहली बूंदों के साथ इंजन की गड़गड़ाहट एक अजीब सी चिड़चिड़ाती चिंता बनकर हमारे कानों में बज उठी। फिर वह ध्वनि एक डरावनी ध्वनि में बदल गई। बारिश की हेडलाइट की रोशनी में इंजन फटाफट थम गया और प्लेन असंतुलित होकर नीचे की तरफ ढह गया। मैं चटकते तारों जैसे ध्वनि के बीच एक क्षण को रहा, फिर सब कुछ हिलोसी क्षणों में बिखर गया। हिलते बिल्कुल जैसे पंछी उड़े, मकड़ी सी जाल बन गया, और मैं खुद को एक चिर चिंतन के भीतर पाया। क्या मैं इस जंगल से बाहर निकल पाऊंगी? जब दर्द ने मुझे वापस हॉस्टल में लाया, मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद 1-2 पसलियां घायल करके भी बची हुई थी। मेरा दाहिना हाथ कँप रहा था, पैर में तेज चुभन थी, और चारों तरफ टूटे प्लेन के टुकड़े, कुचली चादरें और टूटे ग्लास के टुकड़े दबे पड़े थे। पर मैं जागी रही, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि अगर मुझे जीवित रहना है, तो मुझे उम्मीद से पहले त्वरित निर्णय लेने होंगे। मैंने अपने दुपट्टे से अपनी चोट बांधी, अपनी सांसों को धीमा करके चिंगारी की उम्मीद में चारों ओर देखा। प्लेन के भीतर जो औजार बचे थे, वे सब मेरी हथेली पर एक बार रगड़कर पिघल सी गई थी। हमारे पास एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ आपातकालीन चीजें थीं। एक छोटी सी कैंची, एक टूटी फूटी जल शुद्धिकरण की बोतलें, और एक माचिस। मैंने अपने हाथ में आए सुरक्षा कंबल जैसे ब्लैंकेट को थोड़ा सा खोलकर एक छोटा सा सराय जाट बना लिया। जेब सा वक्त नहीं था। हमने पानी ढूंढना शुरू किया। जंगल के किनारे बहते जल से एक छोटी सी धारा निकली। मैंने चीजों को धोकर उस जल को उबालने की कोशिश की और फिर एक साफ कपड़े से उसे छानकर पीने लायक बना लिया। जंगल की ध्वनियां मुझे घेर चुकी थीं। पंछियों की चहचहाहट, हल्की धूल में चुभने वाले मच्छर, और कभी-कभी अनुपस्थिति का डर, सब एक साथ मिलकर जैसे मेरे दिमाग को एक कदम उठाने को मजबूर कर रहे थे। मैंने प्लेन के टुकड़ों से एक अस्थायी आश्रय तैयार किया, जहां मैं बारिश से बच सकूं और गर्मी बनाए रख सकूं। हर सुबह मुझे यह महसूस होता कि मौत कहीं नजदीक है, पर मैं अपने भीतर एक धड़कती उम्मीद के साथ आगे बढ़ती रहती। जंगल के भीतर बाहर से आने वाली रोशनी घनी, पर जब मैं कोई संकेत चिन्ह नहीं पाती, तब अपने आप से पूछती, क्या मैं अकेली हूँ या एक ऐसी चिंगारी जो किसी के दिल में विश्वास भरेगी। खाने के लिए मैंने वनस्पति के बारे में जो कुछ भी याद किया, उन सूचियों की मदद से पत्तों के छोटे छोटे दानों और कुछ मीठे झड़ते फलों की खोज की। इन सब के बीच मैंने ये समझ लिया था कि किसी भी चीज की सुरक्षा के लिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। समय बीतता गया, और जंगल की राहें मुझे एक ऐसे मोड़ पर ले आईं जहां मुझे किसी की उम्मीद थी। एक बूढ़े वृद्ध, जिनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। वह धीरे धीरे मेरे चारों ओर आए और मेरी हालत देखकर उसने एक कड़क आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ से चलना है, नदी तक पहुँचना है। उसकी भाषा मुझे समझ में नहीं आई, पर आंखों की गर्मी ने संकेत किया कि वह मदद कर सकता है।
हमने एक साथ मिलकर रास्ता तय किया, जो पत्तों के घने अंधेरे और लहराते जंगल की एकांत सी सड़क थी। उसने मुझे पौधों की जगहों के बारे में संकेत दिए। कौन सा पत्ता जलन को कम करता है, कौन सा जड़ पाचन में सहायक हो सकता है, कौन सा बीज गर्मी सहन करने में मदद करेगा। एक विश्वास के साथ मैं उसकी बातों पर चलती रही। दिन रात की खामोशी ने मुझे एक नई दृढ़ता दी। हम नदी के किनारे पहुंचे और वहां से एक छोटा सा समुदाय, जो जंगल के करीब रहता है, ने हमें देखा। वहां के लोग मिलनसार थे। उन्होंने हमें पानी, भोजन और एक जगह दी ताकि मैं घायल हाथ और पैर को ठिकाने लगा सकूं। मैं उनके साथ कुछ समय बिताने लगी। उनकी कहानियां सुनकर लगा मानो जंगल खुद मुझे कह रहा हो कि जीवन में हार नहीं है, सिर्फ रास्ते बदलते हैं। कई दिनों बाद आसमान में एक हलचल सी उभरी और एक राहत की कांति उभरी। एक छोटा सा विमान ऊपर से गुजर रहा था। वे लोग, जो जंगल की एक छोटी सी चौकी पर बसे थे, उन्होंने वहां लहर में संकेत दिए और एक रेडियो एक्शन की रोशनी दिखाई। वहां के लोग और हमारे बीच का संचार फिर से स्थापित हुआ और हमें फिर से उम्मीद मिली कि शायद हमें बचाने के लिए कोई आ सकता है। कुछ घंटों के भीतर शॉर्ट फ्लैश के साथ एक खोज विभाग का हेलीकॉप्टर आ पहुंचा। मुझे देखकर वे सभी चकित हुए। एक महिला, घायल लेकिन जीवित। मैंने उनकी तरफ एक मुस्कान भेजी और उन्होंने मुझे गोद में उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अब लौटकर शहर पहुंचना एक नई यात्रा है।